मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में दिक्कत या परेशानी भी रह सकती है, लेकिन सार रूप में देखें तो करियर में श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो 18 और 19 यानी कि शुक्रवार और शनिवार का दिन थोड़ा परेशानी वाला भी रह सकता है। तो आपको इस सप्ताह जो है सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अभी आपके लिए ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन सप्तम भाव में जाएगा तो वहां सामान्य फल प्राप्त होंगे। तो वहीं मंगल अष्टम भाव में अभी भी विद्यमान है, स्थित है, और मंगल के अष्टम भाव में होने से आपका पारिवारिक सुख प्रभावित होगा। इसके अलावा लाभ जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन चूंकि अन्य ग्रहों की स्थितियां बेहतरीन दिखाई दे रही है, उसकी वजह से मंगल की नेगेटिविटी समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है वो शनि अब रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो चुका है 13 जुलाई के बाद में। तो उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। तो वो कैसे बेटर करना है और आपके लिए सप्ताह अच्छा रहे, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या छोटी छोटी टिप्स हो सकती है जिससे आपका ये सप्ताह शानदार और उत्तम रहे, तो उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि यदि आपकी नौकरी नहीं है या फिर आप नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हाँ, जो आपको मैं राशिफल बता रहा हूं वह आपकी जन्म राशि के आधार पर है, आपके बोलते नाम के आधार पर नहीं है या लग्न के आधार पर नहीं है। तो आपकी जन्म राशि मकर है या नहीं है ये जानने के लिए अपनी जन्म पत्री को ओपन कीजिए। 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो पक्का मान करके चलें कि आपकी जन्म राशि मकर है। तो आइए जानते हैं सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। यदि अपनी जन्म राशि को लेकर के आपको कंफ्यूजन है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और ये जो है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इस वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप पर आप हमें भेज सकते हैं। पर ये जरूर लिख दें कि मेरी जन्म राशि बताएं, तो हम आपको देख के बताएंगे। तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो सप्ताह है ये काफी अच्छा पॉजिटिव कहा जा सकता है, परंतु 2 दिन यानी कि 18-19 तारीख को आपको सतर्क रहना होगा। ये 2 दिन आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा मौसमी बीमारियां वगैरह दिक्कत आपको रह सकती है, यानी कि डलनेस रहेगी। बाकी दिनों में काफी पॉजिटिविटी रहेगी। शनि आपका जो है वक्री हो गया है, तो उसकी वजह से वो आत्मविश्वास नहीं रह पाएगा, वो रेजिस्टेंस पावर नहीं रह पाएगा। तो अनुकूलता के लिए यदि आपने शनि का रत्न नीलम पहना हुआ तो ठीक है, अन्यथा आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में आप शनि का रत्न है नीलम या काका नीली वो अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पुरुष और महिला जो है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनोगे तो आपको काफी अच्छा और उम्दा फल आपको प्राप्त होगा, यानी कि समय आपका उससे सुधरेगा। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय की मैंने बात की थी। यदि आपकी नौकरी में दिक्कत है, नई नौकरी चाहते हैं, रोजगार नहीं है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैनेजर से या आपके जो बॉस है उनसे रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो इन तमाम जो दिक्कत समस्याओं का समाधान इस सप्ताह प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपको क्या करना है, सोम, मंगल, बुध और गुरु ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। तो इन 4 दिनों में आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, यानी नौकरी में जो नकारात्मक दिक्कत या परेशानियां है वो समाप्त होकर के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए समय उठापटक वाला बना हुआ है। सोम, मंगल, बुध, गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्र, शनि को आपको ध्यान रखना है। सूर्य सप्तम भाव में आ गया है, बुध भी वक्री हो गया है। ये 2 बातें आपके उत्तरार्ध में जीवन को प्रभावित करेंगी, यानी कि व्यापारियों के लिए पूर्वार्ध बहुत ही अच्छा है, उत्तरार्ध आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि चंद्रमा भी अच्छा नहीं है। सूर्य बुध का सप्तम भाव में कॉम्बिनेशन भी इतना बेटर नहीं रहेगा जितना पहले। तो व्यापारी जो जितने भी मित्र हैं उनको जो भी अपने जीवन में परिवर्तन करने, यानी कि सोम, मंगल, बुध, गुरु आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के मामले में आपके लिए सप्ताह जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको अपने माता या पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है। उसकी अनुकूलता के लिए आपको जो है ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल की कारक वस्तु का दान करने से आपको काफी राहत मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जो भी आप काम कर रहे हैं जीवन में कोई महत्वपूर्ण राय अपने माता पिता से डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख का मामला ठीक है, पॉजिटिव दिखता है, यानी जीवन साथी का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। सोम, मंगल, बुध, गुरु आपके लिए शानदार है। शुक्रवार, शनिवार का दिन थोड़ा वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से खराब है। इन 2 दिनों में
अपनी जीवन साथी से मनमुटाव ना करें, सौम्यता से, प्यार से उससे बात करनी है। यदि विवाह नहीं हुआ है, केवल आप जो है लिव इन में रह रहे हैं, तो भी इन 2 दिनों में वीकेंड पे ध्यान रखना है। ये 2 दिन आपके लिए थोड़े परेशानी वाले हैं वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से। यदि इन दिनों में आपके विवाह की चर्चा चलती है तो वह सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी, उसमें अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस का मामला यहाँ जो है ठीक है, पहले की अपेक्षा उतनी पॉजिटिविटी तो नहीं रहेगी, लेकिन जो शनि का उपाय मैंने आपको शुरू में बताया था नीलम पहनने वाला, या फिर आपको अगर फाइनेंशियली कोई इश्यू दिक्कत दिखती है तो आप भैरव जी की पूजा कीजिए, उनके मंदिर में दर्शन कीजिए, उनके 108 नाम मंत्रों का पाठ करें तो और ज्यादा राहत मिलेगी। या फिर शनि का रत्न नीलम आप पहन सकते हैं, तो उससे भी अनुकूलता बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, शनि कारक ग्रह जन्म पत्रिका में होना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार है, एकाग्रता बेटर आपकी बनी हुई है, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही, तो प्रसन्न होइए। और जो है अपना अध्ययन, आपका पढ़ाई में अच्छा जो है मन भी लगेगा, इस मामले में एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ जो है वो आपको मिल रहा है श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, शुरुआत में ज्यादा ठीक है। उत्तरार्ध यानी कि गुरुवार के बाद में उतनी पॉजिटिविटी नहीं है, तो भगवान गणपति की आराधना से आपको बहुत लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के लिए करियर में श्रेष्ठता या अन्य मामलों में भी ठीक है। मंगल के उपाय पर विशेष फोकस करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मकर राशि का ये प्रेडिक्शन आपको जो बताया है ये आपकी जन्म राशि के आधार पर है और यूनिवर्सल है, सभी मकर राशि वालों पर यह बिल्कुल इसी रूप में लागू ये जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करानी चाहिए यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें दशाएं, गोचर, ग्रह स्थिति ये देख करके एक सटीक प्रेडिक्शन तभी प्राप्त होता है। बाकी यूनिवर्सल है, छोटे या बड़े रूप में आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। अपना निजी आप परामर्श चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।